नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ सेगमेंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी मैं 6 वीडियो आप सबको दे चुका हूँ। आज यह 7वां वीडियो होगा। लगातार आप लोग कहते रहते हैं भैया आप मैथ ही कवर करा दीजिए, तो मैंने जो कह दिया वो मैं करूँगा, ये तय है। मैंने संकल्प, जो जीवन में एक ही बार मैं संकल्प लेता हूँ, जो कह दिया वो करूँगा। मैंने कहा कि मैथ विषय को मैं आपके परीक्षा से पहले कंप्लीट करवाऊँगा तो करवाऊँगा, बस आप लोग हमारे ऊपर रहिए और स्वाध्याय जितना हो सकता है उतना करते रहिए, ठीक है। आज के चैप्टर में मैं बात करने वाला हूँ मित्रों करड़ी की, ठीक है। ये आपका शायद इकाई 1 है, मतलब आपकी जब 4th सेमेस्टर के मैथ की शुरुआत होती है उसी समय यह करड़ी चैप्टर आता है। और यह इस वीडियो में मैं करड़ी चैप्टर के बेसिक्स को आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बेसिक क्या होता है करड़ी चैप्टर, मतलब करड़ी होता क्या है, उसके बारे में आपसे बेसिस करके बात करने वाला हूं। जिस भी बच्चे का, जिस भी मातृशक्ति का, जिस भी भाई का, जिस भी बहनों का करड़ी का चैप्टर बहुत कमज़ोर है, तो यह भी इस वीडियो को पूरा देखेगा। निश्चित तौर पे मैं दावा करता हूं वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको करड़ी चैप्टर से कोई भी थोड़ा सा भी डाउट या सस्पेंस नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिएगा और चाहिए तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों करड़ी बनता कैसे है। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ, ये जो चिन्ह बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं करड़ी। क्या कहते हैं? करड़ी। उसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर सेम ऐसे ही करड़ी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है, जैसे आपके सामने लिखा गया है करड़ी में 5, ठीक है। आपके सामने लिखा गया है करड़ी में 5, इसका मतलब क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब होता है 5 की घात 1/2, ठीक है। अगर सेम केवल करड़ी लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2। करड़ी में 5 लिखा गया है तो इसका मान है 5 की घात 1/2। करड़ी में 6 लिखा गया है तो इसका मतलब है 6 की घात 1/2। करड़ी में 7 लिखा गया है तो इसका मतलब है 7 की घात 1/2। करड़ी में 8 लिखा गया है तो इसका मतलब है 8 की घात 1/2। अगर केवल करड़ी लगाया गया है तो इसका मतलब है घात 1/2। अब दोबारा समझने का प्रयास करिएगा। अगर करड़ी के आगे पावर लगाया गया है, करड़ी में 5 की मतलब आगे लगाया गया है, करड़ी में 5 आगे 3 लगाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आगे कोई संख्या लिख दी जाए, करड़ी में 6 रूट, इसे रूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया गया 4, उसके बाद करड़ी में 7, यहाँ पर लिख दिया गया 8, ठीक है। इस तरीके से अगर कुछ नहीं लिखा है तो जब हम घातीय रूप में बदलेंगे तो 1/2 लिख देंगे। अगर यहाँ पर कोई संख्या लिख दी गई है, 3 लिख दिया गया, 4 लिख दिया गया, 8 लिख दिया गया, तब इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर घातीय रूप में बदलना है तो 5 की पावर 1/3 लिखते हैं। अगर 6 करड़ी में 6 आगे 4 लिखा गया है तो इसका मतलब 6 की पावर 1/4 लिखा गया है। करड़ी में 7 आगे 8 लिखा गया तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/8 लिखा गया है। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए, करड़ी में 8 आगे 3 लिखा गया है, करड़ी में 7 आगे 5 लिखा गया है, करड़ी में 6 आगे 2 लिखा गया है, 2 तो लिखा ही नहीं जाएगा, 2 कब लिखा नहीं जाता है, 2 ऑलरेडी होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 लिखा गया है, ठीक है। इसे समझिएगा, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। इस तरीके से इसे आप घातांकीय रूप में बदल लीजिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आप घातांकीय रूप में आप देखेंगे कि आप बदल पा रहे हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो घात 1/2 लिखेगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या लिखी गई है तो वह संख्या 1/2 में घात में चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। अब देखिए मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका मतलब क्या होता है। अब तो अभी तक तो आपने इसे देखा कि चिन्ह को क्या मतलब, चिन्ह होता क्या है, चिन्ह से क्या मतलब कि मतलब निकलता है, इसे आपने बेसिक्स समझने का प्रयास किया। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बताएं, अगर लिखा गया है 8, करड़ी में 8 घात 3, इस तरीके, मतलब करड़ी में 8, इसे इसके आगे रूट में 3 लिखा गया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मित्रों ये होता है कि 8 की पावर 1/3, इतना तो आप जानते हैं 8 की पावर 1/3 होता है। अब अगर आपको मैं कहूं कि इसको सरल कर दीजिए 8 की पावर 1/3 को, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताने का अगर प्रयास करूं, इसे समझिएगा। जैसे लिखा, देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए। आप छोड़िए उस बात को, मैं कहता हूं कि 216 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। आप ऐसे करेंगे, 216 को क्या लिखेंगे, 216 को 6 से काटेंगे, 6 छवक 36, 6 छवक 36, 6 एके 6, अभाज्य। इस तरीके से आप घनमूल निकालना मैं सिखा रहा हूँ, बस बेसिकली इतना समझिए। इसको आप क्या करते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6 करते हैं ना।
6 गुणे 6 गुणे 6 करते हैं। अगर मैं कहूँ, समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि 216 इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से करनी में आगे 3 लिख दिया गया, इसका मतलब है कि 216 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। क्या करिए? 216 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए और 3 3 का जोड़ा करके निकाल लीजिए। 216 को जब हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 आता है और इसको हम 3 3 की जोड़ा करके निकाल लेंगे तो अर्थात 6 ही आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसी तरीके से 8 को लिखा, 8 की घात 1/3 का मतलब है 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और 3 जोड़ा करके एक जोड़ा निकाल लीजिए। जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बाकी अभी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब अगर 1/3 पावर 1/3 है तो 3 जोड़ा करके निकाल लीजिए। 3 जोड़ा में 1 जोड़ा बाहर आ रहा है, 2 आ जाएगा। 8 की पावर 1/3 का मान कितना होता है? 8 की पावर 1/3 का मान कितना होता है भैया? 2 होता है। समझ में आया? अगर यहां पर मान लीजिए 16 लिखा गया हो और यहां पर 4 लिखा गया हो, ठीक, यहां पर करणी में 16 लिखा गया है, आगे 4 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दिया गया है कि 16 की पावर 1/4 दिया गया है। इतना तो समझ रहे हैं? 16 की पावर 1/4 दिया गया है। अब 16 की पावर 1/4 का मतलब क्या हुआ कि आप 16 को जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, लेकिन अब घात 1/4 है, अर्थात 4 जोड़ा मिलाइए, 4 जोड़ा खोजिए और उसमें से एक संख्या बाहर कर दीजिए। 4 जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे एक ही जोड़ा बन रहा है और इसमें से एक संख्या बाहर कर दूंगा 2, अर्थात √16 बाहर 4 लिखा गया है, इसका मान कितना होगा? 2 होगा। उम्मीद है समझ पाए ना। अब देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। फार्मूला क्या है मित्रों? a की पावर m की पावर n, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। a की पावर m, a की पावर m, a की घात m, पूरे की घात n लगी हुई है। इसका मतलब होता है भैया a की पावर m गुणे n होता है। समझ रहे हैं ना? a की पावर m गुणे n होता है। भैया समझ रहे हैं ना? अगर मैं आपसे कहूं कि 16 की घात 1/4 लिखा गया है, समझने का प्रयास करिएगा। 16 की घात 1/4 लिखा गया है और मैं कहूं कि इसको सरल करिए, तो इसको सरल करने का एक ही मैं बेसिक सा फंडा आपको बताऊंगा कि 16 को ऐसे टुकड़ों में काटिए, 16 को ऐसे टुकड़ों में काटिए कि जब 1/4 का गुणा इसमें किया जाए तो कट जाए। 16 को मैं कहता हूं 4 की पावर 2 लिख दूंगा, मैं 4 की पावर 2 लिख दूंगा, ठीक है। 4 की पावर 2 लिख दूंगा 16 को। मान लीजिए 16, अभी मैं आपको दोनों पॉइंट बताता हूं। 4 की पावर 2 लिख दिया, ऊपर 1/4 लिख दिया। अब 4 की घात 2 की घात 1/4 है, तो इसका मतलब है 4 की घात 1/2 गुणे 4 लिखा गया है, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 की घात कितना हो गया? 4 की घात 2 हो गया। 4 की घात 2 का मान आता है 16, ठीक है। अर्थात 16 की घात 1/4 का मान कितना आ जाएगा? 16 ही आ जाएगा। क्या 16 ही आएगा? है 4 की घात 2, 4 चौका 16, इसका घात 1/4 हो गया। सॉरी गलत हो गया। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए। 4 की घात 2 की पावर 1/4, 4 की घात 2 गुणे 1/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 की पावर 1/2 हो जाएगा और 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का वर्गमूल आपको निकालना है, 2 आ जाएगा। समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लेकिन आप समझिए। अब देखिए मैंने ऐसा करके आपको दिखाया। अब यहां पर आपको प्रॉब्लम्स फेज हुई, प्रॉब्लम्स समस्या क्रिएट हुई। अगर आप 16 को डायरेक्ट लिख दीजिए 2 की घात 4, ऐसी संख्या का घात बनाइए जिससे इसका हर जो है इससे कट जाए, इसके हर से कट जाए। अब 16 को हम 2 की घात 4 लिख दिए, 2 की घात 4 की पावर 1/4 हो गया। 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 की घात 1/4। और अभी आपने फार्मूला पढ़ा है a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m गुणे n, तो 2 की घात 4 की घात 1/4 हो जाएगा। 2 की घात 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2। या तो आप ऐसा कर लीजिए या तो आप ऐसा कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को बताने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? इस कॉन्सेप्ट को बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है भैया कि जब भी आप ऐसे कंडीशंस में फंसे तो आप इस आधार को ऐसे पार्ट में तोड़ने का प्रयास करिए
जिससे जैसे यहाँ पर जो 1/4 दिया गया, जैसे यहाँ पर 1/5 दिया गया है ना, तो इसका जो घात बनाइए तो इसकी घात 5 ही बनाइए, जिससे 5 से 5 कैंसिल हो जाए। इसकी घात अगर यहाँ पे 6 दिया गया तो इसकी घात 6 बनाइए, जिससे ए कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल अगर हो जाता है तो आपका काम बन जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिक आपने समझ लिया। आज का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया, करड़ी क्या होता है, घात क्या होती है, ऐसे कंडीशंस में फंसेंगे क्या करेंगे। अब मैं आज आपको बताता हूं करड़ी में छोटा बड़ा कैसे निकालते हैं। ठीक है, करड़ी में छोटा बड़ा कैसे निकालते हैं उसको समझ लीजिएगा। बस बेसिक पॉइंट मेरा वही है। आज अगर आप वो समझ लेते हैं, समझ लीजिए मेरा पढ़ाना जो है सार्थक हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा गया है अंडर रूट, जैसे लिखा गया है अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 4 बाहर 3 लिख दिया गया, फिर अंडर रूट 6 और बाहर जो है 4 लिख दिया गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, कर्णिम 4 बाहर 3 लिखा गया, कर्णिम 6 बाहर 4 लिखा गया है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब करड़ी में या तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा भैया इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, या तो आपसे कहेगा कि इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपसे बनेगा। या तो पूछेगा इसमें से सबसे बड़ी या सबसे छोट कौन सा है, या तो आरोही क्रम में बदलने के लिए कहेगा, या तो कहेगा भैया इसे अवरोही क्रम में बदल दीजिए। तो आपको क्या करना है, इसे करने का एक मैं तरीका आपको बताता हूं। देखिए अंडर रूट 3 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या लिखा गया, अभी मैंने समझाया, इसका मतलब है 3 की घात 1/2 लिखा गया है। अंडर रूट 4 की घात मतलब बाहर 3 लिखा गया है तो इसका मतलब यह है 4 की पावर 1/3। 6 अंडर रूट 6 बाहर 4 लिखा गया तो इसका मतलब यह है कि 6 की पावर 1/4 लिखा गया है। इतना तो आप समझ गए ना। अब अगर इसमें आपको कहा जाए कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर आप घात बनाए हैं उस घात के जो हर है, उस घात में जो हर है, हर उसका आप ले लीजिए एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। 4, 3 और 2, 4, 3 और 2 का ले लीजिए एलसीएम। लासा भैया, एलसीएम का मतलब होता है लासा, लघुत्तम समाप वर्त, यही होता है ना। अब देखिए 4, 3, 2 का 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 3, 1, 2 से काटिए 1, 3, 1, 3 से काटिए 1, 1, 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3, 12। एलसीएम निकालना आप जानते हैं, प्रथम सेमेस्टर में ही आप जाने हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा। अब जोन भैया 12 एलसीएम आए बना, उसको क्या कर दीजिए, 3 की पावर 1/2, इसी में 12 से गुणा कर दीजिए। अब इसे कर दीजिए 4 की पावर 1/3, इसी में 12 से गुणा कर दीजिए। अब ये जो 6 की घात 1/4 है ना, यूं 12 गुणा कर दे, बॉल खत्म। समझ में आया ना। अब 12 गुणा कर दे, उसके बाद देखिए 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यहाँ आ गया 3 की पावर 6, यहाँ आ गया 4 की पावर 4, यहाँ आ गया 6 की पावर 3। अब भैया 3 की पावर जो 6 आया है, 4 की पावर जो 4 आया है, 6 की पावर जो 3 आया है, अब इसको तो आप ऑलरेडी कर सकते हो ना, बना सकते हो ना। 3 की पावर 6 का मान कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीके 2 2 4 2 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 3 1 3, 3 8 24, 81 तिया 243, 343, 81 तिया 3 1 3, 3 8 24, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 3 1 3 8 24, 244 × 3 इसे करना है। 3 चौका 12 2 यहाँ से लेख, 3 चौक 12 2 कहाँ, हाँ 3 1 3, 243 है ना। अब इसे कर दीजिए 3 से गुणा, 3 तिया 9, 3 चौका 12 2 यहाँ से 1, 3 दूनी 6 1 7, 729 हुआ ना, 729। अब भैया देखिए गुणा उड़ा आप कर लीजिएगा, गुणा तो आप करना जानते हो ना। हम गुणा में गलती कर दिए पढ़ाते समय, आप गलती मत करिएगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। अब 4 की पावर 4 का मान कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 128, यही होता है। 64 चौका 128 नहीं होता भाई, 4 चौका 16 86 लेख, और 4 छक्का 24 1 25, 256 होता है, 256 हो गया। और बताइए 6 की घात 3 का मान कितना होता है, 6 चौक 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कहूं किसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बता ले जाएंगे कि नहीं, तुरंत बता ले जाएंगे।
इसमें से बड़ी संख्या 729 है, सही है ना। इसमें से बड़ी संख्या 729। अब बताओ भैया 729 के करे दरी पे आए बा, 729 आए बाटे √3 के दरी पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, √3। और अगर आपसे पूछे भैया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, है ना, क्वेश्चन ये भी आएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या बाबू, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 216। और 216 किसकी जगह पे आया है, 216 आया है √6 वाले जगह पे। तो 6 कर्णिम 6 मतलब बाहर 4 लिख दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब देखिए अगर आपसे कहे भैया लिख दीजिए आरोही क्रम में, क्या लिख दीजिए, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, क्रम का मतलब क्या होता है, आरोह, आरोह मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। किसी पहाड़ पे आप क्या होते हैं, चढ़ते हैं तो उसे आरोही, आरोह कहते हैं। आरोह मतलब सबसे छोटा पहले लिखते हैं, बाद में सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। पहले सबसे छोटा लिखते हैं, बाद में सबसे बड़ा लिखते हैं। और अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही मतलब होता है उतरना, अवरोही मतलब क्या होता है, उतरना। सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, अंत में सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, आरोही और अवरोही बना लीजिएगा। आरोही भी आप इसी से लिख दीजिएगा, अवरोही भी ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, निश्चित तौर पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब हम आपको 2-3 सवाल दे देते हैं जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे एक सवाल लिख लीजिए, √6 √3 की पावर यहाँ पर लिख दिया गया 3, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया गया √5, यहाँ पर लिख दिया गया है 2, ठीक है। नहीं 2 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 4। अब इसको आपको लिखना है अवरोही क्रम में, क्या लिखना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में आपको लिखना है। एक सवाल हो गया, एक सवाल लिख दीजिए √5 की पावर 4 मतलब करनी में 5 आगे 4, उसके बाद लिखा गया है 3 पावर कुछ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया 6 की √5। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सबसे बड़ी संख्या निकाल देना है, सबसे बड़ी संख्या। ये 2 सवाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो कल मैं सवाल कल भी क्लास लूँगा, ठीक है। कल में जो आपकी SCRT में सवाल दिया गया है उस सवालों को मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक करड़ी के सवाल बस इतने ही बनेंगे, और जो मैं सवाल बताया हूँ ए वाला ना, a की पावर m की पावर n, इस वाले फार्मूले पर जो सवाल बनेंगे कल मैं बता दूंगा आपको। और एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, एक कॉन्सेप्ट ए है कि जैसे लिखा गया है 5 की पावर 3, तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 125 हो गया, ठीक है। अगर यहीं पर लिख दिया गया है 5 की घात ऋण 3, तो इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की घात 3, है ना। जब घात जो है ऋणात्मक रहती है, जब उसको हम नीचे लेके जाते हैं, अगर नीचे ऋणात्मक है ऊपर लेके जाएंगे धनात्मक हो जाएगी, और धनात्मक है नीचे लेके आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे 5 की घात ऋण 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि क्या लिखा गया है, 5 की घात ऋण 3/1 लिखा गया है। इसका मतलब यही है, जब इस 5 की घात ऋण 3 को हम नीचे लिखे आएंगे तो ऊपर तो 1 ऑलरेडी रहेगा, ऊपर हो जाएगा 1/5 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिखा गया 1/5 की घात ऋण 3 इस तरीके से, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर इसे हम लेके जाते हैं, यहाँ नीचे 1 बच जाएगा, ठीक है। जब भी ऋणात्मक घात को ऊपर से नीचे बदलते हैं तो उसके घात में जो है परिवर्तन आ जाता है, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है, धनात्मक का ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आरोही और अवरोही क्रम में अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बता दिया है तो उसको भी नीचे बताइएगा, क्योंकि मेरे माइंड से स्लिप हो चुका था। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर तो सबको जानता है, लेकिन हिंदी वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं नितिन उपाध्याय।